अगर अब ये आज जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने फरमाया कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए गिव एंड टेक कर सकते हैं, मुल्क के लिए वो उसको ये नाम दे रहे हैं, तो क्या हुकूमत इसको वेलकम करेगी? आप चाहते हैं या आप चलें, मैं ये कहता हूँ हुकूमत से तो जो अगर वो कोई सिलसिला चले, दोबारा कमेटी कोई बने, बातचीत हो तो तब है, लेकिन क्या बैसियत एक सियासतदान के, बैसियत एक सेनेटर के, आपको लगता है कि इस पेशकश को मुस्बत अंदाज में देखना चाहिए पूरे निज़ाम को कि अगर वो कहते हैं नहीं मैं मुल्क के लिए कोई गिव एंड टेक कर सकता हूं, तो आपने उनसे क्या, मैं अगर आपसे पूछूं, आप उनसे क्या गिव एंड टेक करवाना चाहते हैं? इमरान खान साहब ने तो लिस्ट किया है कि जो बकौल उनकी एस्टेब्लिशमेंट उनसे चाहती थी, लेकिन ये उन्होंने कभी नहीं बताया कि ये पैगामात उन तक कौन लेकर आया है। लेकिन आज क्या चाहेंगे आप इमरान खान साहब से? अगर वो सिद्के दिल से माफ़ी मांग लें 9 मई पर, तो क्या फिर उनके लिए आसानी हो सकती है? देखिए, मैं तो मुनीब साहब इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई ऐसी बात अपनी जमात की तरफ से या पार्लियामान की तरफ से या ख़ुद अपनी तरफ से भी कह सकूं। मैं तो चाहता हूं कि वो कानून और इंसाफ का जो मुरव्वजा निज़ाम है और जो मैकेनिज़्म है उसमें से गुज़रें और अपनी सफाई पेश करें। अगर अदालतें मुतमईन हो जाती हैं कि जी हाँ ये बेकसूर हैं, ये बाहर आ जाए। जहाँ तक गिव एंड टेक का मामला है ना, गिव एंड टेक कहें, डील कहें, कोई डील कहें, कोई NRO कहें, कोई सौदाबाजी कहें, ये एक ही लफ्ज़ के मुख्तलिफ तराजुम हैं, एक ही लफ्ज़ की तशरीहात हैं। लिहाजा पहले तो ये कहें जी कि हम डील के लिए सौदाबाजी के लिए तैयार हैं, आप हमें दें का भी वो वजाहत कर चुकी हैं कल। वो ये है कि जी हमें रिहा कर दें, हमें छोड़ दें। चलें, हमने छोड़ दिया, आपके पास क्या है उस छोड़ देने के एवज़? हमें नहीं चाहिए कि आप 26वीं आईनी तरमीम को माने, आप बेशक ना माने, आप ले गए हैं मामला अदालत में, अदालत जाने, हम जाने और उसका फ़ैसला जाने, हमें वो मामला तो वहाँ ठप हो गया। हम ये भी नहीं कहते कि अपनी तरमीम के बारे में जो दरख्वास्त दी है आपने वहाँ से वापस ले। हम ये भी नहीं चाहते कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो हमें दे दें और आप जो हैं वो एक इसार करें और करो। हम कुछ नहीं चाहते। आप ये बताएं कि आपके पास देने को है क्या? कभी आपके पास देने को कुछ होगा जब आपका एक जिसे आप कहते हैं कि अवाम की तायद और हिमायत भी आपको हासिल थी, आप वो सारी कुव्वतें एक एक करके सारे हथियार आजमा चुके, सब हथियार आपके कुंद निकले, सब हथियार जंगालूद निकले, कोई असर नहीं हुआ। अब किस हथियार से हमें डराना चाहते हैं? आप ये बताएं कि हमें क्या देंगे जिसके एवज हम आपको रिहा कर दें? हम तो कोई सौदाबाजी चाहते नहीं है, हमें कुछ चाहिए ही नहीं आपसे। आपको इंसाफ चाहिए, इंसाफ अदालतों ने देना है। आपके 20 वकला की एक फ़ौज है जो आपके मुकदमात लड़ रही है, हमें उससे कुछ नहीं है। ये जो मामलात हैं, ज़रा सी हरकत होती है, कोई किसी बड़ी तकरीब के अंदर कोई एक बड़ी शख्सियत इनकी तरफ देख के आंख का इशारा कर देती है या हाथ मिला देती है, ये अगले दिन ढोल पीटना शुरू हो जाते हैं जी कि हमारे तो बराह रास्त राब्ते हो गए, हमारे तो मुज़ाकरात शुरू हो गए। हमारे साथ जब ये मुज़ाकरात कर रहे थे तो उस वक्त भी इन्होंने यही किया था जी। पेशावर की एक तकरीब में अली गौर साहब गए और उसके बाद ये ढूंढिया पिट के जी कि हमने तो उनसे बात करनी। आज भी जो अली ज़फ़र साहब ने कहा है वो यही कहा है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के लिए खान साहब के दरवाजे खुले हैं जी। भाई, आपके दरवाजे खुले होने या इस्टेब्लिशमेंट के आने का तो कोई सवाल ही नहीं है। आप इस्टेब्लिशमेंट के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं और मुसलसल दे रहे हैं, आपके हाथ जख्मी हो गए हैं, लहू रिसने लगा है, आप हलकान हो रहे हैं, दरवाज़ा नहीं खुल रहा, कोई जरी से खोल के देख भी नहीं रहा, कोई किसी रोशनदान से भी नहीं झांक रहा। इसमें हमारा क्या कसूर है? वो एक मौक़िफ़ दे चुके हैं कि जी सियासतदानों से बात करें, वो बात करना आपको कबूल नहीं है। आपने बात शुरू की, अधूरी छोड़ के चले गए। अच्छा, तो एक परले दर्जे का कन्फ्यूजन है, ठीक, परले दर्जे का कन्फ्यूजन है, परले दर्जे की बेहिकमती है, परले दर्जे की कम दानशी है जो मैंने सियासत में इससे पहले नहीं देखी। अब सर आखिरी सवाल है, क्या आपको, यानी जारी बात है आपकी हुकूमत है, आपकी जमात की, क्या आपको इमरान खान साहब से कबूलियत की दरकार है कि वो इस निज़ाम को चलने दें और वो कबूल कर ले इसे और खामोशी से बैठ जाएं? क्या आपको ये चाहिए उनसे? देखें, पहली बात तो ये है जो बड़ी तल्ख बात है कि मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि इमरान खान साहब से आज अगर आप कोई अहदनामा ले लेते हैं, कोई ज़मानतनामा दस्तखत करवा लेते हैं, कोई MOU साइन कर देते हैं, गिव एंड टेक की किसी दस्तावेज़ पे दस्तखत कर देते हैं, तो कोई यकीन नहीं है कि कल वो उस पर अमल पैरा होंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि वो इस निज़ाम को न माने,
इस वक्त भी उनकी सेनेट के अंदर भारी तादाद मौजूद है, कौमी असम्बली के अंदर भारी तादाद मौजूद है, पंजाब असम्बली के अंदर भारी तादाद मौजूद है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है। वो इस निज़ाम का हिस्सा हैं और वो इस निज़ाम को तिलपट करने की कोशिशों के बावजूद तिलपट नहीं कर पा रहे। हम उनसे कोई दस्तबस्ता नहीं अपील करेंगे जी कि वो माने, वो ना माने, वो आइंदा 4 साल भी 5 साल भी इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बोलते रहें, जहाँ जहाँ जो भी आपको उनको फ़ोरम मुयस्सर है उसके ऊपर एहतजाज भी करते रहें। हमें उनकी कबूलियत की, उनके अंगूठे की और उनके किसी दस्तावेज़ की और किसी सनद फजीलत की ज़रूरत नहीं है। हमारा निज़ाम चल रहा है अल्लाह के फजल करम से। जो 2 बड़ी चीज़ें हैं, हमने मईशत को संभाल लिया है, हमने जंग जीत ली है। इनसे बड़ी चीज़ें क्या होंगी जिनके लिए खान साहब का ज़मानतनामा हमें चाहिए होगा? सो ठीक है, वो निज़ाम का हिस्सा रहें और निज़ाम के मुताबिक अपनी पॉलिसियाँ मुनज़्ज़म करें, अपनी जमात को मुनज़्ज़म करें, अपनी अदालती जंगें लड़ें, राइट, बाहर आएँ, फिर जो रोल उनका बनता है वो अदा करें। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब इरफान सिद्दीकी साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, जब वापस आएंगे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इसके ऊपर पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब सैयद तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात कर लेते हैं कि है क्या रास्ता है क्या फिर इमरान खान साहब के लिए, क्या हुकूमत को वाकई कुछ चाहिए खान साहब से या नहीं चाहिए, और ये अब सिर्फ उनकी एक इल्यूजन है कि मुझसे कुछ चाहिए हुकूमत को या मैं कुछ दे सकता हूँ, क्या वाकई कुछ दे सकते हैं या नहीं। तो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी जनाब सैयद तलत हुसैन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अब तलत साहब, मैं सबसे पहले सर आपके सामने ये बात रखना चाहूँगा कि समझ में कई दफ़ा नहीं आता कि बंदा कहाँ से शुरू करे, इतनी सारी चीज़ें चल रही होती है, लेकिन चले इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है, इमरान खान साहब की हमशीरा ने एक रोज़ पहले गुफ्तगू की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर, उन्होंने कहा को गिव एंड टेक करना है कर दें, लेकिन फिर अली ज़फ़र साहब आए, उन्होंने कहा नहीं ये गिव एंड टेक ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने ये फरमाया कि इमरान खान साहब कह रहे हैं मुल्क के लिए वो कोई भी कदम उठा सकते हैं और मुल्क के लिए मुज़ाकरात भी कर सकते हैं, मैं तैयार हूँ एस्टैब्लिशमेंट आ जाए। गुज़िश्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में उन्होंने फरमाया कि हम भारत के हवाले से और मामलात पर बात इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, बट कोई जारी बात है कोई कदगन तो किसी चीज़ पर नहीं लगाई जा सकती। सो इमरान खान साहब की पोजीशन को इस वक्त हम कैसे देखें? इज ही विलिंग टू नेगोशिएट, इज ही विलिंग टू टॉक, इज ही डेस्परेट टू टॉक, या वो किसी से नहीं बात करना चाहते, खासतौर पर एस्टैब्लिशमेंट से किसी ऐसे मौजू पे जिस पे उन्हें कोई सियासी विलिंग डीलिंग करनी पड़े? लेकिन जो आपने अलीमा की स्टेटमेंट का हवाला दिया वो तो अगर आप बार बार सुने, अगर आप में ये हिम्मत है कि आप बार बार सुने अलीमा की स्टेटमेंट को, बड़ा वाज़ेह है उस बयान के अंदर, बाद में तशरीह जो मर्जी उसकी कर ले कि वो भाई की जात के हवाले से बात कर रही और भाई को जेल से निकालने के लिए बात कर रही। तो उस बयान के बारे में मेरे ज़हन में तो कोई अवाम नहीं है कि वो इमरान खान के लिए एक NRO मांग रही है, एक पाथवे मांग रही है, एक सेटल्ड सोल्यूशन मांग रही है और मेज पर बैठने की बात कर रही है जिसके अंदर इमरान खान कुछ चीजें छोड़ेगा और जिसमें इस्टेब्लिशमेंट कुछ चीजें छोड़ेगी। उसके बाद जरा पार्टी के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि आपने अपना तमाम सोशल मीडिया इस शराब पर, इस तवक्को पर, इस हिजान पर खड़ा किया हुआ है कि इमरान खान डील नहीं करेगा और आपने लोगों को बताया हुआ है कि आप लोग जो है तैयार रहे और इमरान खान वहां पर खड़ा है।